रुखसत हो गया है, ठीक है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, उसको कौन पकड़ेगा, कौन हमें इंसाफ दिलाएगा। इससे पहले भी आफाक भाई ने एक आवाज़ उठाई थी कि टैंकर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो कुछ दिन जो है ये मामला चले, उसके बाद जो है डेली बुनियाद पर दोबारा लोगों की जाने जाना शुरू हो गई हैं, तो इस चीज़ के ऊपर कौन एक्शन लेगा। अभी तक ये जब से आपके भाई के साथ हादसा पेश आया उसके बाद कहाँ से आपके पास कॉन्टेक्ट हुआ, कोई इदारों ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? फिलहाल तो इस टाइम हमारे पास आफाक भाई की तरफ से यही है कॉन्टेक्ट करने के लिए भाई हमारे इदारों से हम यही कहना चाहेंगे कि जो मामला हमारे साथ पेश आया है ना, वही हालात अगर उन अदारों वालों के किसी भाई, किसी बच्चे या उनके वालिदैन के साथ जब ये मामला पेश आएंगे तो तब उनको एक दर्द का एहसास होगा कि जब अपना बंदा जाता है, ज़ाया होता है, एक्सपायर होता है, तो उसके क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है। अच्छा, हमने सुना है कि अभी 2 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, उसका एक बेटा है माशाल्लाह। बेटा है। जी नाज़रीन देख सकते हैं जिनका भी हादसे में इंतकाल हुआ है, उनका एक बेटा है और 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। इस वक्त जो है महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी जो है वफद यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई शहर के हालात तो उससे तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। आज हमारे लांडी के अंदर, फ्यूचर कॉलोनी के अंदर अकील भाई जो कि कल टैंकर के हादसे में शहीद हो गए, उनका जनाजा आपसे कुछ देर बाद इंशाअल्लाह यहाँ से उठाया जाएगा। और चेयरमैन आफाक अहमद भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि इस सानिया के हवाले से और इस इशूज़ के हवाले से पिछले 15 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं और गवर्नमेंट को अल्टीमेट कर रहे हैं इस हवाले से कि अपने किबला दुरुस्त करे, अपने कायदे कवानीन के मुताबिक। इन तमाम चीज़ की हमें भी पता है कि ज़रूरत है, टैंकर की ज़रूरत है यहाँ पर, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक कायदा कानून है, उसकी टाइमिंग है, उसके मुताबिक चलाया जाए। एक परमिट होता है, फिटनेस होती है, उसके लाइसेंस होते हैं। यहाँ तो जिसको मर्जी चाहे टैंकर और ट्राला उठा के दे दिया और वो लोगों की जान और माल से खेलता फिर रहा है। तो खुदारा शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि वो लोग टैंकर के आगे खुद आ जाते हैं। कौन बेवकूफ़ का बच्चा है? इस दर्द को मैं हुकाम बाला से कहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से, आर्मी ऑफ चीफ साहब से, कि इस दर्द को अपने ऊपर महसूस तो करके देखें, अपनी औलादों के ऊपर महसूस तो करके देखें, तो आपको लग पता जाएगा कि ये कानून का मसला है या लोग खुद आ जाते हैं। मैं मेरा अहमद खान दुरानी, इस यूसी का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं यहाँ पर आया हूँ कल जो एक नागहानी आफत जो इस इलाके के ऊपर, इस घर के ऊपर आई है, उस हवाले से इनसे ताज़ियत करने के लिए भी आया था। और ये जो आजकल बिला वजह समझ लें कि बेरारवी का शिकार हुए हैं सारे के सारे, ना कोई देखने वाला है ट्रैफिक की रवानी और इस हवाले से। तो अभी मेरी थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर लांडी से भी इसी हवाले से मीटिंग है, ताकि क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का तो क्लियर मौक़िफ़ आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, उस हवाले से भी उनसे मीटिंग भी है। अभी कुछ ही देर के बाद तो उनके पास भी जाऊंगा और वहाँ पर जाके जो है ना उनसे सारी चीज़ें दरियाफ़्त करेंगे कि आया कि ये किस हवाले से ट्रैफिक की रवानी के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सक रहे।